So in overriding, what do we have? The name of the function and the arguments both are same, right? So why do we do overriding is, तो हमने एक क्लास बनाई, ठीक है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं, ओके, हमने एक क्लास बनाई पर्सन। क्या बनाई क्लास? यस, व्हाट इज द क्लास नेम? तो और हम उस पर्सन का ले रहे हैं एज, और उसका ले रहे हैं हाइट, और उसका ले रहे हैं, okay, height will not be integer, height will be let's say double, और या float ले लेते हैं rather, और weight रहेगा उसका integer, तो एज और weight integer है, ठीक है। अब अपने को इसका बंदे का कैलकुलेट करना है फिटनेस लेवल। क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट क्या करना है? तो फिटनेस लेवल के लिए हम लोग क्या फॉर्मूला रखेंगे कि जो है, समझो उसकी हाइट है 6 फुट और वेट है 75 और एज है 30, ठीक है। सो हाउ, what should be the logic to calculate his fitness using these numbers? Divide the weight with the height, कितना आ रहा है? अगर समझो उसका वेट है 84, उसका वेट है 84, तो कितना आ रहा है? 84 बाय 6 कितना हो गया? 14 हो गया। 14, तो ये हमको एक नंबर मिल जाता है। इस नंबर को क्या करो, उसके एज से मल्टीप्लाई करो। क्या करो? 14 इंटू 30 कितना हो रहा है? 300, 420 हो रहा है। और इसका निकालो परसेंटेज, तो कितना हो रहा है? 4 ओके। सो इफ दिस इज लेस देन 5 द पर्सन इज फिट। पर्सन क्या है? फिट है। तो लेट्स टेक कोई मोटा आदमी का लेते हैं, मोटा आदमी का। तो उसका हाइट तो है 5.5 और वेट उसका 100 है और एज उसकी है 25। क्या आएगा इसका, बोलो? कोई भी लॉजिक, रैंडम लॉजिक लो, कोई भी, आपने को सिर्फ ये देखना है, ओवरराइडिंग। Okay, let's just use this logic. So what have I done? फॉर्मूला क्या दिया है मैंने? वेट डिवाइड बाय हाइट मल्टीप्लाई बाय एज, है ना? फॉर्मूला क्या है? I can't hear the other speaking. I can't hear them speak. आ रही आवाज? ओके, void एक्सेप्ट में क्या क्या लगने वाला है अपने को? तो वो हम स्कैन कर लेंगे। क्या कर लेंगे वो? अब स्कैन किया है तो क्या क्या लगने वाला है अपने को? इंपोर्ट ये सामान।
हाँ चला, अम्मान का चला गया, स्कैनएफ लगने वाला है इधर। वाह, तो स्कैनर का पैकेज क्या लगेगा, तो क्या क्या लेंगे इधर, तो क्या लेंगे, एंटर एज, एंटर वेट, एंटर हाइट। तो एज किस में जाएगा, वेट किस में जाएगा, और हाइट किस में जाएगी, नेक्स्ट फ्लोट। मेकिंग सेंस? ओके, ऐसे ही हम लोग कर देंगे वॉइड कैलकुलेट। क्या करेंगे, फंक्शन नाम क्या, फंक्शन का नाम क्या है, जो कि क्या कैलकुलेट करेगा, उसका फिटनेस। तो फिटनेस क्या फॉर्मूला क्या है जो हमने हमारा बनाया है, वेट डिवाइड बाय हाइट, द होल मल्टीप्लाई बाय एज। ठीक है, एंड what will we say if your fitness is less than 500? क्या अपन ने उसको डिवाइड नहीं किया ना, 100 से डिवाइड नहीं किया, 500 ही कर दिया अपन ने, तो क्या बोल देंगे इसको, फिट एल्स अनफिट, है ना। अरे यस नो मे बी। Yes, sir. Okay, now this person joins a company, he becomes an employee. Yes, this person joins a company, becomes an employee. So when he becomes an employee, the company will keep record of his height, weight and age. Will they or won't they? They'll keep a record of the height, right? तो extends क्या, person. अब एक्स्ट्रा एट्रीब्यूट्स क्या क्या लगेंगे एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय आईडी, ओके, प्राइवेट इंटीजर एम्प्लॉय आईडी, प्राइवेट फ्लोट सैलरी, ठीक है, और प्राइवेट फ्लोट उसका लेट्स से कमीशन भी, कितना क्या उसका, तो ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन था एक्सेप्ट पर्सन, क्या था, तो अभी हमको एम्प्लॉय का क्या क्या एक्सेप्ट करना है, उसका एम्प्लॉय आईडी, सैलरी और कमीशन, है ना। तो यहां भी हमको लगेगा स्कैनर, तो यहां भी हमको क्या लगेगा, पब्लिक वॉइड एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट फंक्शन एम्प्लॉय का, तो यहां हम लोग लिख देंगे, तो क्या बोलेंगे, एंटर एम्प्लॉय नंबर, सैलरी और क्या, कमीशन। तो एम्प्लॉय नंबर इंटीजर है, सैलरी फ्लोट है, यहां भी अपने को चेंज करना पड़ेगा, एम्प्लॉय आईडी सैल। Okay, who has understood till here? Now my question is, and let's make them as protected. Let's make them as क्यों वो इनहेरिट होने वाले ना। तो अभी मेरा क्वेश्चन ये है, आई वांट एवरीवन टू आंसर, हाउ मेनी डेटा मेंबर्स आर देयर इन द क्लास पर्सन। क्लास पर्सन में कितने डेटा मेंबर्स है, 3. कितने, 3 है, No, sir. 4. 4 है, और क्लास पर्सन में कितने फंक्शंस है,
क्लास पर्सन में कितने फंक्शन है? 2 फंक्शन है ना? कितने मेथड्स है? क्या नाम से? और दूसरा कैलकुलेट। ओके, अब एम्प्लॉय क्लास में कितने डेटा मेंबर्स है? टोटल 7, क्योंकि ऊपर से 4 आ गया ना, और वो 4 भी प्रोटेक्टेड है, तो प्रोटेक्टेड इज इनहेरिटेड। और कितने मेंबर फंक्शंस है? एम्प्लॉय क्लास में मेंबर फंक्शंस कितने हैं टोटल? आई वांट एवरीवन टू आंसर। यस, अमान, others? How many member functions are there in the class employee totally? 3. Which all 3? Which 3? So accept person, void calculate, और वो accept employee, तीनों है ना? तो एक्सेप्ट, तो कैलकुलेट फंक्शन इनहेरिट हुआ कि नहीं हुआ? हेलो, कैलकुलेट फंक्शन इनहेरिट हुआ कि नहीं? तो अभी अगर मैं एक क्लास बनाऊं, पब्लिक क्लास, जिसमें मेन रहेगा, पब्लिक क्लास ओवरराइडिंग मेन, ठीक है, यस। और उसमें मैंने क्या लिखा, क्या किया उसमें मैंने? उसमें मैंने मेन फंक्शन लिख दिया। तो अभी अगर मैंने एम्प्लॉय क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो एम्प्लॉय क्लास के ऑब्जेक्ट में कितने डेटा मेंबर्स रहेंगे, ये मेरा क्वेश्चन है। तो E1 के अंदर डेटा मेंबर्स कितने हैं? टेल मी। कौन से कौन से? है ना, यही है ना, है कि नहीं? और कितने मेथड्स हैं? एक्सेप्ट एम्प्लॉय और यस और नो। तो ये मेथड्स हो गए, और ये जो है वो डेटा मेंबर्स हो गए। तो मैं E1 से कैन आई कॉल E1 डॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉय? इज दिस लीगल? E1 डॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉय, कैन आई कॉल दिस? क्योंकि ये इसका मेथड हो गया ना। कैन आई कॉल E1 डॉट कैलकुलेट, and can I call E1 dot accept person? Yes or no? तो वही मैं यहां पर करने जा रहा हूं अभी। तो मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया E1, और E1 से मैंने क्या कॉल कर दिया? ठीक है, I have not displayed anything, so here I should also write what? Write what over here? Public void display. Okay. And display employee can display me all the 7 things, yes or no? Display employee can display all the 7 things, yes, no, maybe? yes, Can display me the age along with all the 6 attributes?
हाँ क्या ना, एज भी, हाइट भी, और वेट भी। हाइट फुल था कि हाफ था? हाइट पूरा था। वेट भी, फिटनेस भी, ओके फिटनेस तो अपने को डिस्प्ले नहीं करना ना, फिटनेस तो अपन कैलकुलेट पे डिस्प्ले करें ना, फिटनेस डिस्प्ले नहीं करना है। और क्या है बाकी? एम्प्लॉय आईडी भी, और सैलरी भी, और कमीशन भी है क्या नहीं? तो आई कैन कॉल डिस्प्ले एम्प्लॉय ऑल्सो। किसको यहां तक का प्रोग्राम समझ में आया? टेल मी। अब इसमें ओवरराइडिंग क्या बताना है मुझे मालूम है क्या? तो अभी इसके अंदर ऑलरेडी कैलकुलेट नाम का फंक्शन है क्या नहीं है, इनहेरिटेंस की वजह से। और एक और फंक्शन क्या हो गया, डिस्प्ले एम्प्लॉय, है ना। अब इसमें कैलकुलेट नाम का फंक्शन है क्या नहीं है? तो जब मैं E1 से कैलकुलेट फंक्शन कॉल कर रहा हूं, वो कौन सा कैलकुलेट कॉल करेगा? ये वाला कैलकुलेट है ना। और अगर मैं सर, हाँ बोल। सर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं? हाँ, अगर मैं ये फंक्शन को यहां पर लिख दूं सेम नाम और सेम आर्ग्यूमेंट से, तो क्या होगा? तो अभी जो है ये कैलकुलेट में लिख रहा हूं उसका टोटल अर्निंग कैलकुलेट करने के लिए। किसके लिए लिख रहा हूं? एम्प्लॉय का। तो टोटल अर्निंग कितना होता है? सैलरी प्लस कमीशन ना। तो मैंने एक बनाया वेरिएबल टोटल अर्निंग। अब मुझे कैलकुलेट करनी है टोटल अर्निंग, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा? सैलरी प्लस कमीशन, और मैंने वो डिस्प्ले कर दिया उसके। नाउ टेल मी, कैलकुलेट नाम के कितने फंक्शन हो गए एम्प्लॉय क्लास में? दो। तो ये भी कैलकुलेट पब्लिक था, इनहेरिट हो गया। इसका नाम भी कैलकुलेट है, ब्रैकेट भी एम्प्टी है, और प्लस इसने खुद से जो है, एक मिनट, हाँ ओके। सो थ्रू इनहेरिटेंस आई इनहेरिटेड दिस कैलकुलेट ऑफ पर्सन, है ना। पर्सन क्लास का जो मेथड था वो मैंने इनहेरिट किया था नीचे। यहां पर मैंने दिखाया आप लोगों को कि वो इनहेरिट हो चुका है। प्लस मैंने उसके अंदर उसी नाम से, उसी सिग्नेचर से, वही नाम है और वही आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ऐसे तो नॉन पैरामीटराइज्ड है वो, मैंने एक और फंक्शन लिखा है, पर वो तो ये कैलकुलेट कर रहा था फिटनेस, और ये कैलकुलेट कर रहा है उसका टोटल अर्निंग। तो यहां पर हमने उस कैलकुलेट को ओवरराइड कर दिया। क्या कर दिया? मेथड ओवरराइड। तो अगर आप जो है सब क्लास में मतलब चाइल्ड क्लास में पेरेंट क्लास जैसा सेम फंक्शन नाम और सेम आर्ग्यूमेंट बनाते हो, तो आप उसको बोलते हो मेथड ओवरराइडिंग। इसको बोलते हैं ओवरराइड करना। हु हैज अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट? टेल मी। यस सर। अंडरस्टूड? यस ताबिश? यस यस। फजीला? सर। यस अमान? सर एम्प्लॉय पेरेंट क्लास हो गया ना इसका, हाँ, पर्सन का। एम्प्लॉय चाइल्ड क्लास है राजा, एम्प्लॉय चाइल्ड है। पहला कौन सा क्लास बना है? सर पर्सन। तो पर्सन पेरेंट हो गया ना। हमने पहले जो क्लास बनती है वो पेरेंट रहती ना, क्योंकि पहले पेरेंट दुनिया में आता है फिर चाइल्ड दुनिया में आता है। तो पहली क्लास कौन सी बनी थी? पर्सन।
तो पर्सन से हमने निकाला है एम्प्लॉय। तो पेरेंट क्लास कौन सी हुई उसमें? तो ये पेरेंट बोलो या इसको सुपर? जावा में इसको सुपर बोलते हैं और इसको सब बोलते हैं। यस सर, सुपर क्लास। समझा अमान? तो ये कैलकुलेट हो गया इनहेरिट, तो इसकी यहां पर हो गया ओवरराइड। अब कुछ चीजें हैं जो आपको याद रखनी है ओवरराइड करते वक्त। उसमें सबसे पहला है एक्सेस स्पेसिफायर। क्या है? क्या है सबसे पहला? ओके, एक्सेस स्पेसिफायर के अंदर सबसे ब्रॉडेस्ट कौन सा है? सबसे ब्रॉडेस्ट। और सबसे नैरोएस्ट कौन सा है? और बीच वाला कौन सा है? डिफॉल्ट है। मतलब अगर आप आपने कुछ भी स्पेसिफाई नहीं किया तो डिफॉल्ट लेगा, ठीक है। फिर उससे एक है प्राइवेट प्रोटेक्टेड। क्या है? और एक है प्रोटेक्टेड। तो विच इज द मोस्ट ब्रॉडेस्ट? सबसे ब्रॉड कौन सा है? और सबसे नैरोएस्ट कौन सा है? तो इसके ओवरराइड करते वक्त ना, ओवरराइड यू कैन गिव अ ब्रॉडर स्कोप, यू कैन नॉट गिव अ नैरो स्कोप। तो उसको बोलते हैं वाइडनिंग और नैरोइंग। क्या बोलते हैं उसको? क्या बोलते हैं भाई? हेलो? अगर मैं रोड पतला रोड है, पतले रोड से एक थोड़े से हायर विथ रोड पे जाता हूं, तो मैंने क्या किया? ब्रॉडिंग क्या नैरोइंग? तो ये रोड से मैं आता हूं इस रोड पे, तो ब्रॉडिंग है नैरोइंग है? और इस रोड से मैं आता हूं इस रोड पर, तो क्या है? नैरोइंग। तो ओवरराइडिंग में ब्रॉडनिंग पॉसिबल है, ब्रॉडनिंग पॉसिबल है, दिस इज अलाउड। नैरोइंग अलाउड नहीं है, ये अलाउड नहीं है। नैरोइंग इज नॉट अलाउड। तो अगर ऊपर की क्लास में अगर वो था प्रोटेक्टेड कैलकुलेट, क्या था? प्रोटेक्टेड वॉइड कैलकुलेट। तो मैं उसको नीचे की क्लास में व्हाट ऑल ऑप्शन जो आई हैव, व्हाट ऑल ऑप्शन जो आई हैव नीचे की क्लास में देने के लिए? प्राइवेट। आप ब्रॉडनिंग कर सकते हो, सिर्फ ब्रॉडनिंग कर सकते हो। या तो सेम दो, या तो सेम के सेम दो, जो ऊपर है वो दो। और अगर दूसरा देना है तो आप क्या कर सकते हो? You can give a broader scope. You can give a broader scope. So you can give what? समझा? नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? यस सर। नहीं समझा सर। देखो ऊपर की क्लास में उसका स्पेसिफायर क्या है? पेरेंट क्लास में प्रोटेक्टेड। तो नीचे की क्लास में या तो आप सेम दो या उससे कोई ब्रॉडर दो, उससे नैरो नहीं दे सकते आप। तो प्रोटेक्टेड को प्राइवेट कर सकते हैं क्या? नो सर। नॉट अलाउड, क्योंकि वो नैरोइंग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? यस। या तो सेम स्पेसिफायर दो, अगर दूसरा स्पेसिफायर दे रहे हो तो थोड़ा सा ब्रॉडर दो। ओके, अगर ये ऊपर होता डिफॉल्ट, यानी कुछ नहीं होता उसके आगे, सिर्फ होता वॉइड कैलकुलेट, तो व्हाट ऑल ऑप्शन वुड आई हैव? प्रोटेक्टेड एंड पब्लिक। यस, आई कुड हैव गिवन आइदर नीचे या तो सेम। फर्स्ट ऑप्शन क्या था? सेम। फर्स्ट ऑप्शन वुड बी, फर्स्ट ऑप्शन वुड हैव बीन द सेम वन, कि भाई सेम का सेम दे दो। तो नॉर्मली लोग ऐसा ही करते हैं, सेम का सेम देते, तो जो ऊपर है वही नीचे देते। तो फर्स्ट ऑप्शन था कि उसको अपने वॉइड कैलकुलेट दे दिया। सेकंड ऑप्शन क्या है आपके पास? प्रोटेक्टेड वॉइड कैलकुलेट। यस और नो?
और थर्ड ऑप्शन क्या है आपके पास? पब्लिक वॉइड कैलकुलेट। ये तीन आपको ऑप्शन मिलते हैं। कैन आई गिव प्राइवेट प्रोटेक्टेड वॉइड कैलकुलेट? तो वो उसका स्कोप को नैरो कर देगा, तो स्कोप नैरोइंग अलाउड नहीं है। समझ में आया? तो ओवरराइडिंग में तो यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर मैंने क्या दिया है, तो मैंने ऊपर ऊपर क्या दिया था, मैंने ऊपर क्या था, क्लास पर्सन में क्या था, उसका स्कोप क्या था उसका। तो अभी अपने ऑप्शन है क्या कुछ? अगर पब्लिक दिया तो कुछ ऑप्शन बचता है क्या? तो आपको पब्लिक ही देना पड़ेगा। पब्लिक, यस फजीला? No, I was saying no, sir. There was no option because then you have to give public. समझ में आया? Yes, sir. ओके, फर्स्ट पॉइंट ये था। सेकेंड पॉइंट ये है, अगर मैं उसको लिखते वक्त, पेरेंट क्लास में लिखते वक्त उसके आगे फाइनल कीवर्ड दे दूं, क्या दे दूं? क्या दे दिया मैंने? सर वो इनहेरिट नहीं होगा सर। इनहेरिट होगा, ओवरराइड नहीं होगा। इनहेरिट होगा पर ओवरराइड नहीं होगा सही। तो इफ आई राइट फाइनल कीवर्ड मतलब वो इनहेरिट तो होगा, वो इनहेरिट तो हो जाएगा, यहां पर तो आ जाएगा वो, ये वो इनहेरिट हो गया, बट उसको आप ओवरराइड नहीं कर पाएंगे। ओवरराइड पॉसिबल नहीं होगा, उसका ओवरराइड पॉसिबल नहीं कर सकते आप, अगर वो फाइनल बन गया तो। समझा? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं ओवरराइडिंग में? Yes. तो ये था टॉपिक ओवरराइडिंग का। तो जो भी मेथड आप सेम नाम और सेम आर्ग्यूमेंट से सब क्लास में लिखते हो। ओके, अभी अगर मैंने कैलकुलेट कॉल कर, तो किसको कैलकुलेट करेगा, किसको कॉल करेगा वो? कैलकुलेट फिटनेस वाला। नहीं बाबा, और ऑब्जेक्ट किसका है? ओके। ऑब्जेक्ट किसका है मैम? एम्प्लॉय। ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय का है ना, तो वो एम्प्लॉय का कैलकुलेट कॉल करेगा, क्योंकि उसने उसको ओवरराइड कर दिया है। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? फाइनल कीवर्ड है क्या अभी भी? फाइनल कीवर्ड, फाइनल कीवर्ड है तो ये यहाँ एरर थ्रो करेगा वो। अगर फाइनल कीवर्ड दे दिया ना मैंने, तो यहाँ एरर थ्रो करेगा। ओके सर। हाँ सर अभी अगर अपने को वो कैलकुलेट फिटनेस वाला अगर उसको करने का रहेगा तो कैसा होगा? कैलकुलेट फिटनेस को कॉल करने का रहेगा तो कैसा होगा? तो ये फंक्शन कॉल करेगा फिर सुपर नाम से। किससे कॉल करेगा ये फंक्शन? क्या कॉल करेगा फिर? सुपर डॉट कैलकुलेट। यानी मेरे बेस क्लास में जाओ और कैलकुलेट फंक्शन कॉल करो। ये सुपर कीवर्ड है, ये हम कल करेंगे, डिस्कस करेंगे कल इसके ऊपर। ठीक है, आपको रन करके देखना है, रन करके कोड। चलो रन कर लेते हैं इस कोड को, देख लेते हैं पहले इसका आउटपुट क्या आएगा। तो इसको सेव किस नाम से करना है बोलो? सेव किस नाम से करना है इसको? ओवरराइडिंग मेन डॉट जावा। ओके, बाकी सब कोड सही है क्या? एक बार चेक कर लो इसका, देखो इसका कर्ली ब्रैकेट ही नहीं है, और इसका कैलकुलेट अपन ने ऊपर फाइनल दे दिया ना, तो ओवरराइड तो होगा नहीं, तो पहले फाइनल निकालते हैं उसका। तो हम लोग विल ट्राई टू चेक ऑल द फ्लेवर्स। ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू रन दिस एंड विल डू सम मॉडिफिकेशन एंड विल आल्सो रन एंड विल चेक द एरर्स कि किस टाइप के एरर्स आ सकते हैं। ओके सॉरी, कंपाइल तो हुआ नहीं, डायरेक्ट रन कर दिया उसको। दिख रहा है कंपाइल हो गया। तो एंटर ई नंबर 101, एंटर सैलरी 900, एंटर कमीशन 80 रुपए, ये उसने कैलकुलेट कर दिया। एंटर एज 30, एंटर वेट 78, एंटर हाइट 6.1, और उसको उसने क्या है, फिट अनफिट को डिक्लेयर किया कि नहीं किया? फंक्शन कॉलिंग अपना कुछ बराबर ऑर्डर में हुआ नहीं है,
फंक्शन कॉलिंग थोड़ा सा हैप हैजर्ड हो गया है, हमने कैसे भी कॉल कर लिया, पहले कैलकुलेट कॉल कर लिया, फिर पर्सन कॉल कर लिया, इसको सही से करते हैं। यस गाइस, वेलकम बैक। तो मैंने फंक्शंस की कॉलिंग का ऑर्डर थोड़ा सा अरेंज कर दिया। तो पहले एक्सेप्ट पर्सन करेंगे, फिर एक्सेप्ट एम्प्लॉय करेंगे, फिर कैलकुलेट करेंगे, फिर डिस्प्ले एम्प्लॉय करेंगे। और कैलकुलेट अपना ओके, तो कैलकुलेट में हमने चूंकि उसको ओवरराइड कर दिया है, तो वो कैलकुलेट सिर्फ क्या करेगा, इट विल नॉट कैलकुलेट फिटनेस, it will not calculate fitness, it will only calculate the earning. Understood? Okay, let's try to run this. And this should give us a better idea. Are you all there everyone? तो अभी enter age 30, weight 76, height 5.11, employee number 101, salary 9,000, commission 800। तो वैसे उसने टोटल अर्निंग दिखा दिया, एज दिखा दिया, हाइट दिखा दिया और वेट दिखा दिया और एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय सैलरी और कमीशन दिखा। तो उसने अर्निंग पहले दिखा रहा है वो, क्योंकि हम लोग कैलकुलेट कॉल कर रहे हैं ना, कैलकुलेट, तो कैलकुलेट से अर्निंग पहले दिखा रहा है वो। एंड ही इज नॉट शोइंग फिटनेस, फिटनेस नहीं दिखाया जा रहा है क्योंकि कैलकुलेट ने ऊपर वाले कैलकुलेट को ओवरराइड कर दिया। समझ में आया? ओके, अब अगर मैं इसको फाइनल कर देता, क्या करता, फाइनल, तो मुझे कहां एरर आता बोलो? Where would there be an error? There would be error at line 51. What error would that be? Cannot be overridden. Yeah, final function cannot be overridden. So let's save it. Let's try to compile that now. So it should surely, क्या बोल रहा है ये? Employee cannot override calculate in person. कैलकुलेट को क्योंकि क्या लिखा हुआ है? ओवरराइड मेथड इज क्या है? Final. फाइनल, इसके लिए वो ओवरराइड नहीं हो पा रहा है। ओके, तो इसका पहले फाइनल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले इसका फाइनल निकालो। और अगर मुझे इस कैलकुलेट से ये वाला कैलकुलेट कॉल करना है, अगर मुझे इस कैलकुलेट से फिटनेस वाला कैलकुलेट कॉल करना है, तो आई विल से सुपर, मेरे सुपर क्लास में जाओ और उसका कैलकुलेट कॉल करो। तो इसको बोलते हैं फाइनल नहीं निकाला, पब्लिक निकाला ऊपर। ऐसा हो। ठीक है, तो ये अभी देख लेते हैं। ओके, विल सी सुपर लेटर ऑन। वी विल फर्स्ट ट्राई टू सी द नैरोइंग वाला स्कोप। ओके, अभी इसका स्कोप क्या है? कैलकुलेट का स्कोप क्या है? डिफॉल्ट। कुछ नहीं दिया ना, डिफॉल्ट है। तो डिफॉल्ट देते वक्त कैन आई गिव पब्लिक? यस सर। ओके, डिफॉल्ट देते वक्त कैन आई गिव प्रोटेक्टेड? यस। कैन आई गिव, सर रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट किए ना? हाँ, कैन आई कीप इट ब्लैंक? डिफॉल्ट का डिफॉल्ट रखेंगे। यस सर। कैन आई गिव प्राइवेट? नो सर। तो अभी इसका एरर देख लेते हैं कि एरर क्या आ रहा है इसका, कि जब हमने उसको नैरोइंग कर दिया तो क्या आ रहा है? क्या लिखा हुआ है? वीकर प्रिविलेजेस। क्या लिखा हुआ है? अटेम्प्टिंग टू असाइन। तो वीकर को आप रीड करो नैरोवर। क्या रीड करो? नैरोवर। तो हम उसको नैरोवर प्रिविलेज दे रहे ना, डिफॉल्ट को प्राइवेट कर रहे, चलेगा क्या? नहीं चलेगा। ओके, डिफॉल्ट को कैन आई मेक इट पब्लिक? सी हियर I have given nothing, so it will take default one. Default, can I make it protected? Can I make it protected? The default one. यस सर। क्योंकि protected क्या है? डिफॉल्ट से वाइडनिंग है। डिफॉल्ट से वाइड है ना, वाइड की तरफ है, तो अलाउड है ना, तो चेक कर लेते। तो अभी मैंने प्रोटेक्टेड कर दिया है, तो अभी रन कर देगा, कंपाइल कर देगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखा?
यस सर। ये भी प्रूव हो गया। और दूसरा, अगर हमको एक से दूसरा कॉल करना है तो क्या कर दो, सुपर लगा के कॉल कर दो। क्या कर दो, सुपर का कैलकुलेट, तो ये इसको कॉल कर दे। तो अभी अगर हम लोग अब देख लो तो वो दोनों भी फंक्शन कॉल कर देगा। आई कैन ऑल सी इट, एंटर एज 30, एंटर वेट, एंटर हाइट, एंटर एम्प्लॉय नंबर, सैलरी 9000, कमीशन 900। तो उसने देखो फिट भी दिखा दिया। क्या दिखा दिया उसने, फिट। तो क्या किया उसने, पहले उसने फिटनेस दिखाया, फिर कैलकुलेट किया टोटल सैलरी, टोटल इनकम दिख रहा है। यस सर। तो उसने फिटनेस भी दिखा दिया और टोटल इनकम भी दिखा दिया, दोनों भी दिखा दिया। अंडरस्टूड?